सीखिए जस्ट मेरी 5 मंथ्स पहले की फोटोज एंड वीडियोस हैं इसी चैनल की। यू कैन सी मेरी नोज कितनी ज्यादा बल्कि एंड असिमेट्रिकल थी। सेम वे आप भी अपनी नोज को कैसे स्लिम कर सकते हो, या अगर कोई और प्रॉब्लम है लाइक वाइड नोज, बल्बस टिप, क्रूक्ड, ड्रूपी नोज, हम सारी चीजें देखने वाले हैं साइंटिफिकली विद देयर सॉल्यूशंस एंड ऑल। नेचुरली आप क्या क्या कर सकते हो उसे लेकर क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर्स तक। आई अंडरस्टैंड जब आपकी नोज थोड़ी एसिमेट्रिकल होती है, थोड़ी चौड़ी होती है, तो आपकी फोटोज उतनी अच्छी नहीं आती, आप अपने लुक्स को उतना ज्यादा मैक्सिमाइज नहीं कर पाते। अब बंदे कैसे हो उससे देखने से पहले लोग आपका फेस देखते हैं, एंड आपके फेस पे भी आपके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आपके फेस के सेंटर में होती है आपकी नोज। बट डोंट वरी, आई अश्योर यू इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नोज से रिलेटेड। इसी के साथ फर्स्ट देखते हैं नेचुरली किन किन चीजों से आपकी नोज ज्यादा चौड़ी एंड बल्कि लगती है, एंड नेचुरली ही आप उन चीजों को कैसे फिक्स कर सकते हो। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो आपको सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देगी आपकी नोज को स्लिम करने में, वो है लूजिंग बॉडी फैट। अगर आप मेरे कुछ मंथ्स पहले की फोटोज देखोगे तो यू कैन इजीली फाइंड मेरा बॉडी फैट बहुत ज्यादा था। वन थिंग जो ऑनलाइन काफी लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज कर लो, इससे 7 दिन में यूं आपका नोज स्लिम हो जाएगी एंड आपका नोज फैट चला जाएगा। 7 दिन ही नहीं बल्कि अगर आप 7 साल तक ही फालतू एक्सरसाइज करोगे ना, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। देयर इज नॉट अ सिंगल एविडेंस, देयर इज नॉट अ सिंगल स्टडी जो दिखाती है कि आप सिर्फ एक जगह का बॉडी फैट कम कर सकते हो। अपनी पूरी बॉडी का फैट बिना लूज करे उसे एक जगह रखिए, जो ये टेढ़ू मेढ़ू ब्रांड्स क्लेम करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके कि नोज स्लीविंग क्लिप एंड ये नोज शेपिंग डिवाइस 15 मिनट डेली यूज करो, इससे आपकी नोज कंप्लीटली रीशेप हो जाएगी। ऐसे तो मैं अपनी सिर्फ एक साइड की बाइसेप का फैट रिड्यूस कर सकता हूँ। दिस इज कंप्लीटली नॉनसेंस। अगर ऐसा होता तो 12 साल जो प्लास्टिक सर्जन पढ़ाई करके एमसीएच की डिग्री लेते हैं वो तो रोड पे आ जाते। नोज स्लिम करने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपको अपनी पूरी बॉडी का फैट रिड्यूस करना होगा, जैसे मैंने करा। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि भाई मैं तो ऑलरेडी स्किनी हूँ, स्टिल मेरी नाक काफी चौड़ी है, बट ट्रस्ट में आपकी बॉडी में स्टिल काफी ज्यादा फैट है, जैसे मेरी बॉडी में था। और मुझे लगता था कि भाई मैं बहुत ज्यादा पतला हूँ, बट मैं था स्किनी फैट। फेस वाइज तो मैं लीन ही लगता था, बट एक्चुअल में मेरी बॉडी में काफी ज्यादा फैट था। इनिशियली आपको ये भी लग सकता है कि मेरा ओवरऑल बॉडी फैट तो कम हो रहा है, बट स्टिल मेरी नोज में कोई भी फर्क नहीं आया। इसके पीछे वन ऑफ द रीजन होता है जेनेटिक्स। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उस बंदे की बॉडी से सबसे पहले फैट कहां से जाएगा एंड किस एरिया से फैट सबसे ज्यादा लास्ट में जाएगा। मेरे केस में मेरा फेस एंड अदर बॉडी पार्ट्स में कंपैरेटिवली फैट जल्दी जाता था एंड उतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं होता था, बट मेरी चेस्ट फैट सबसे मुश्किलों से सबसे लास्ट में जाता था। बट द पॉइंट इज जाता था, नो मैटर सबसे आखिरी में जाता था। बॉडी फैट लूज करने के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है दैट यू कैन चेक। अगर हम ब्रीफली कवर करें बहुत ही इजी वे में, तो इस वर्ल्ड में जितने भी चीजें हैं खाने की, उनमें 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन, कार्ब एंड फैट। प्रोटीन एंड कार्ब में तो 4-4 कैलोरीज होती हैं पर 1 ग्राम में, एंड फैट में होती है 9 कैलोरीज। अगर आपका वेट है 60 kg एंड एग्जांपल के तौर पे आपकी वेट मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500, मींस अगर आप 2500 कैलोरीज डेली खा रहे हो तो आपका वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो बस अगर आपको अपना फैट लूज करना है तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाओ या उतना ही खाओ, बस अपनी एक्टिविटी ज्यादा कर दो, जिससे ओवरऑल आपकी बॉडी कैलोरीज ज्यादा यूज करेगी। बस मान लो कि ये चीज लॉ है, कैलोरीज से आपका वेट घटता एंड बढ़ता है, एंड उसी से आपकी नोज का ये हद तक शेप होती है। नेक्स्ट बल्कि एंड चौड़ी नोज का रीजन होता है पफिनेस। आपकी नोज बनी होती है कार्टिलेज एंड बोन से। एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, अगर ट्विन भाई हैं, दोनों की नोज में कार्टिलेज एंड बोन सेम है। एक भाई 8 आवर्स प्लस की स्लीप लेता है, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, वेल मेंटेन डाइट लेता है एंड हाइड्रेटेड रहता है। वही दूसरा भाई काफी ज्यादा जंक फूड कंज्यूम करता है, जिसमें काफी ज्यादा शुगर एंड सोल्ट होता है, डिहाइड्रेटेड रहता है एंड उसकी स्लीप भी प्रॉपर नहीं है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस जो सेकंड वाला बंदा है उसकी नोज कंपैरेटिवली ज्यादा पफी एंड वाइडर लगेगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। अगर आपको भी काफी ज्यादा पफीनेस की प्रॉब्लम है तो आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब आप ज्यादा पानी पीते हो तो आपकी बॉडी वाटर को होल्ड नहीं करती, क्योंकि आप उसे इनफ वाटर दे रहे हो। एंड जब आप कम पानी पीते हो तो आपकी बॉडी काइंड ऑफ पैनिक में आ जाती है कि भाई इसका तो कोई भरोसा नहीं है, वैसे ही पानी नहीं पीता, अगर इसने कल को और कम कर दिया पानी तो मैं बॉडी के बेसिक फंक्शंस कैसे चलाऊंगी। इसलिए आपकी बॉडी वाटर होल्ड कर लेती है, इज इक्वल टू आपका फेस ज्यादा पफी लगता है। एंड यही सेम चीज होती है जब आप ज्यादा सॉल्ट इंटेक करते हो, तब भी आपकी बॉडी काफी ज्यादा वाटर होल्ड करती है। अपार्ट फ्रॉम पफिनेस आप मीविंग कर सकते हो, जिसमें आप अपनी एंटायर टंग को अपनी माउथ के रूप पर टच करके नाक से सांस लेते हो इंस्टेड मुंह के। इससे डायरेक्टली तो आपकी नोज में अफेक्ट नहीं पड़ता, बट आपकी ओवरऑल फेशियल प्रोपोर्शन एंड फेशियल हार्मनी इंप्रूव हो जाती है, जिससे ऑटोमेटिकली आपका नोज का एरिया इंप्रूव हो जाता है। इसके अलावा हेयर स्टाइल्स एंड आईब्रोज भी कई हद तक आपकी नोज की अपीयरेंस सेट करती हैं कि आपकी नोज कैसे दिखेगी। अपनी नोज को स्लिम दिखाने के लिए आप वॉल्यूम टॉप हेयर स्टाइल्स रख सकते हो, जैसे टेक्सचर्ड क्लिप, टेक्सचर्ड क्रॉप, वॉल्यूम, मॉडर्न, पामाडोर एटसेट्रा। ऐसे हेयर स्टाइल्स आपके फेस
को थोड़ा लॉन्गर दिखाते हैं, जिससे सबकॉन्शियसली अटेंशन ऊपर जाती है। एंड हेयर स्टाइल्स में आपको अवॉइड करने हैं हैवी फ्रिंज कट्स, या आपके फेस में विद ऐड करते हैं, जिससे कंपैरेटिवली आपकी नोज बड़ी लगती है। आईब्रोज में आपको मीडियम टू थिक डेंसिटी रखनी है विद स्लाइट आर्क, एंड जो बीच में यूनिब्रो आती है आपको उसे भी कट कर देना है। थिक ब्रोज के लिए आप कैस्टर ऑयल, रोजमेरी ऑयल या मिनोक्सिडिल यूज कर सकते हो। थिक ब्रोज आपकी आईज को ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाती है, जिससे ओवरऑल आपकी नोज पे उतनी ज्यादा अटेंशन नहीं जाती। इसके अलावा अगर आप ग्लासेस पहनते हो तो आप थिन फ्रेम्स की तरफ जा सकते हो। एंड वैसे भी ग्लासेस आपकी नोज को कंपैरेटिवली शॉर्टर दिखाते हैं, क्योंकि जो आपके नोज का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसे हम फ्रंटल साइनस कहते हैं, उसे ग्लासेस कवर कर लेते हैं। दस आपकी नोज पे उतनी ज्यादा अटेंशन नहीं जाती। एंड इसमें एक और छोटी सी चीज है जो मुझे ऐड करनी थी, कि जब आप फ्रंट कैमरे से सेल्फी या वीडियोस वगैरह लेते हो तो आपकी नोज कंपैरेटिवली 20 to 30% ज्यादा बड़ी लगती है ड्यू टू लेंस डिस्टॉर्शन, विच इज कंप्लीटली नॉर्मल एंड नेचुरली। ऑल एंड ऑल यही चीजें थी। नाउ क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर्स देखते हैं। जो चीज हम ऊपर कवर करी उससे 99% लोगों की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी बल्कि एंड वाइड नोज की प्रॉब्लम होगी। सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट्स उतने ज्यादा रिकमेंड नहीं करे जाते अनलेस आपकी नोज काफी ज्यादा वाइड है। आपको बल्बस नोज मींस आपकी नोज की टिप काफी ज्यादा बल्कि है, या क्रूप नोज मींस आपकी नोज टेढ़ी है, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। बिकॉज प्रोसीजर्स एक्सपेंसिव तो होते ही हैं, एंड आपको आपके मतलब के डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, वो गारंटीड नहीं होता। ट्रीटमेंट में सबसे पहले टेम्परेरी सोल्यूशंस देखते हैं, जो आप डर्मेट की क्लिनिक पे जाके करवा सकते हो। इसमें सबसे फेमस एंड मेन दो ट्रीटमेंट्स आते हैं, नोज फिलर्स एंड बोटॉक्स। अगर नोज फिलर्स की बात करें तो इसे हम लिक्विड राइनोप्लास्टी भी कहते हैं। फिलर्स में भी काफी सारे कंपाउंड्स आते हैं, बट मेनली इसमें हाइलुरोनिक एसिड यूज होता है, जिससे वॉल्यूम ऐड होता है आपके नोज में, एंड इसी वॉल्यूम को अपने इशारों पर नचा के डॉक्टर आपकी नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक कर देते हैं, फिर चाहे वो क्रूप नोज हो या स्मॉल डोर्सल हम्प। इसके कॉन्स ये है कि फिलर्स 6 महीने से लेके 1 साल तक लास्ट करते हैं, एंड इनकी कॉस्टिंग 20,000 से लेके 60,000 तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन एंड अदर फैक्टर्स। इसी के बाद बोटॉक्स आता है। ये एक प्यूरिफाइड प्रोटीन है, इंजेक्ट होने के बाद ये उस मसल की एरिया को रिलैक्स कर देता है। ये मोस्टली फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के लिए यूज होता है। नोज में ये मोस्टली ड्रूपी टिप नोज के लिए दिया जाता है। इसके रिजल्ट्स 3 से 4 महीने तक लास्ट करते हैं, एंड इसकी प्राइसिंग 5 से लेके 20,000 तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्लिनिक। नाउ एट लास्ट आपका बाप परमानेंट सोल्यूशन में राइनोप्लास्टी आती है। आपकी नोज में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी नोज टेढ़ी हो, लंबी हो, साइज, शेप, टिप, आप कुछ भी चेंज करवा रहे हो, वो राइनोप्लास्टी के अंडर आती है। मोस्टली जितनी भी नोज शेप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो राइनोप्लास्टी से ठीक हो जाती है, बट इससे कॉन्स ये है, एक तो ये काफी एक्सपेंसिव है, एंड रिजल्ट्स गारंटेड नहीं होते। जैसे 100% आपको चाहिए वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिले। इसकी प्राइसिंग 50,000 से लेके 3 लाख तक जाती है। इवन टॉप सर्जन्स इससे भी ज्यादा चार्ज करते हैं, एंड इतने पैसे आई नो 99% ऑफ द लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास नहीं होंगे। दैट इज व्हाई आई से, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आपके लुक्स अच्छे नहीं है, आपकी नोज में ज्यादा एसिमेट्री है, तो आपको बैठे नहीं रहना इसके साथ। जो क्रिटिसिज्म आप देते हो, मेरी नोज शेप अच्छी नहीं है इसलिए मैं अच्छा नहीं दिखता, इसलिए मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, एंड इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है, व्हाट द हेल इट इज। जो चीज रिलेट नहीं होती उससे भी रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं हम। ये सब चीजें सोचने की जगह यूज इट एज अ फ्यूल, इसे मोटिवेशन की तरह यूज करो एंड अर्न मनी। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, कुछ टाइम के लिए उन चीजों को साइड में रख के जो चीजें आपके हाथ में है उन्हें एलिवेट करो। मान लो जस्ट कुछ साल में जब आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे, जब आपके पास इनफ पैसा होगा टू डू एनी सर्जरी, टू बाय एनीथिंग यू वांट, तो आप करवाओ सर्जरी या ना करवाओ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आज अगर आप इसे एज अ फ्यूल यूज कर लोगे तो आपकी लाइफ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, एंड आपका नजरिया भी लाइफ को लेके, शायद जब आपको अपने लुक से उतना ज्यादा फर्क भी ना पड़े, बट अभी आपको पड़ता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अर्न इट एंड इंप्रूव योर लुक्स। मैंने ऑलमोस्ट नेचुरली जो चीजें बताई हैं उनसे आपकी नोज स्लिम हो जाएगी, एंड अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उसका भी मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है टू अर्न मनी। दैट बीइंग सेड, इट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई ट्राई टू कवर सारी चीजें, स्टिल कुछ रह गया हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जैसा हमने नोज के बारे में काफी कुछ कवर करा, नोज की तरह ही काफी वैल्यूबल होते हैं आपके टीथ आपके लुक्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आप अपने टीथ से स्टेन्स कैसे रिमूव कर सकते हो एंड उन्हें चांद की तरह कैसे चमका सकते हो, वो सब बताया है मैंने अपनी टीथ व्हाइटनिंग की वीडियो में। वो वीडियो आप राइट क्लिक करके देख सकते हो, एंड या वहीं मिलते हैं।